अभी अगले कुछ टाइम के लिए आपको मुझे अपने भीतर उतरने देना है। उसके लिए जगह बनाएं, खाली करें। जो भी आपके भीतर चल रहा है उसको एक बार साइड पे करें थोड़ी देर के लिए। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। आई एम द मीडियम बिटवीन यू एंड डिवाइन पावर। तो कई बार डिवाइन पावर्स डायरेक्ट आपके तक नहीं पहुंच सकती, तो वो कोई माध्यम चुनती है। तो मैं उसके द्वारा चुना गया एक मीडियम हूं। इसको रियलाइज करना है, इसको गहरे से फील करना है, महसूस करना है। और जब ये अच्छे से आपको महसूस हो जाएगा तो मेरी तरफ से बहता हुआ मौन, चाहे इन शब्दों के रूप में है, वो आपके भीतर बहने लगेगा। एक बार फिर से बताऊंगी कि आपका क्या काम है। अगले 40 मिनट के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आपको एक अच्छे रिसीवर बनना है। बी अ गुड रिसीवर। तो मैं, जो कि एक माध्यम है, वो माध्यम अपना काम अच्छे तरीके से तभी कर पाएगा जब रिसीवर अच्छे से रिसीव कर ले। और रिसीव क्या करना है? साइलेंस। इन शब्दों का जो हम सहारा ले रहे हैं, इन शब्दों का सहारा लेकर हमें इन शब्दों के पीछे छिपे मौन में उतर जाना है। तो हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस अस्तित्व ने मौका दिया है कि हम गहरे ध्यान में उतर पाए। बहुत सारे लोग मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, गुरुद्वारा चले जाते हैं, नाम जप कर लेते हैं, बहुत से शब्द दोहरा लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर पाते, खाली नहीं हो पाते, अपने भीतर नहीं उतर पाते। तो यू आर द चॉजन वन माय डियर। आप लोग चुने गए हैं। तो अपने भाग्य पर इतराएं, खुश हों, अच्छा महसूस करें कि हमें उस सृष्टि ने चुना है। तो अगर हमें उस सृष्टि ने चुना है तो हमें भी अपनी तरफ से 100 नहीं 200% देना है। कैसे देंगे? सिर्फ और सिर्फ अच्छे लिसनर बनकर। अभी अगले कुछ टाइम के लिए, जब तक मैं बोल रही हूं या जो भी इस हमारी ध्यान सभा में चलेगा, आपको एक अच्छे लिसनर बनकर बहुत ही ध्यान से मेरा एक एक शब्द सुनना है। प्रेजेंट में अपने मन को लेकर आना है। बीच बीच में अगर मुझे सुनते सुनते आपका मन कहीं और भी चला जाता है, फिर भी आपने, जब भी आपको याद आ जाए कि हाँ मैं तो ध्यान कर रही हूं या मैं तो सुन रही हूं, तो फिर से अपने मन को सुनने के ऊपर ले आए। अब हमारा काम क्या है कि गहरे में डूबकर अपनी एनर्जी ड्रेन्स के ऊपर काम करना है। अपने पूरे दिन की दिनचर्या को रिकॉल करें कि पूरे दिन का जो आपका रूटीन है वो क्या है, क्या करते हैं आप। जो भी आप करते हैं, क्या आप उसमें पूरे के पूरे प्रेजेंट होते हैं? आप खाना खाते हैं, आप डेली रूटीन के अपने काम करते हैं, नहाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, फोन यूज करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, अपने घर वालों के साथ बातचीत करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हैं। तो उन सारी बातचीत में, पूरे दिन के हर काम में क्या आपको भीतर से अपना गोल याद रहता है? वो गोल जो हमने हर ध्यान के सेशन में आपको रिकॉल करवाया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं ये मन नहीं हूं। ये शब्दों में है, लेकिन आपको इसको एक्सपीरियंस करना है, जानना है, मानना नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। मेरी कोई भी कही हुई बात को आप मानेंगे नहीं, आप प्रैक्टिकल करेंगे और उसको जानेंगे। तो जो गोल है हमारा, लक्ष्य है जो हमारा, क्या वो हर पल याद रहता है? जैसे एक माँ जब काम करती है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसने उसको झूले में डाला हुआ है, या वो सो रहा है या वो खेल रहा है, तो वो माँ जो भी काम करेगी उसका ध्यान अपने बच्चे में रहेगा कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं इसको कोई चोट ना आ जाए। इस तरह से पूरे दिन की एक्टिविटीज करते हुए आपका ध्यान आपके गोल पर होना चाहिए और उस गोल में सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए, नोबडी एल्स।
यू आर नॉट हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर अदर्स, यू आर हियर फॉर योर सेल्फ ओनली। सबसे पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके बाद आपको किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, और आपकी जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं जब वो फैलेंगी पूरे एनवायरनमेंट में, तो जहां जहां पे कोई रिसीवर होगा, इट डजंट मैटर कि वो आपके परिवार से है या नहीं है, जहां जहां कोई अच्छा रिसीवर होगा जिसने अपने ऊपर काम किया है, वो आपकी वाइब्रेशंस को रिसीव कर लेगा और उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। दिस इज द रियल सेवा ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। अगर आप सच में इस धरती पर कुछ करना चाहते हैं, आपने इस धरती पर जन्म लिया है, यहाँ से खाया है, पिया है, बड़े हुए हैं, तो क्या अब हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम भी इस धरती को कुछ लौटाएं? तो सबसे बड़ी सेवा जो आप इस धरती मैया की कर सकते हैं, इस मदर अर्थ की कर सकते हैं, वो है अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना, अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करना, अपनी चेतना को एक अच्छे लेवल पर लेके जाना, ताकि वो आपकी ग्रो हुई हुई जो चेतना है वो किसी और की भी हेल्प कर सके, ताकि वो भी ग्रो कर सके। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर हमें अपना गोल हर क्षण याद रहेगा। हंसे खेले मस्त हो, जो भी संसार में जो भी इमोशंस है, सभी इमोशंस को जिए। कट ऑफ नहीं करना है किसी भी चीज से, करें, लेकिन भीतर से अपने आप के साथ जुड़े रहें, हर पल अपने आप के साथ कनेक्ट रहें। We are not the physical bodies, we are not the mind, then who we are? अगर हम शरीर नहीं हैं, अगर हम मन नहीं हैं, तो हम कौन हैं? इस बात को हमें जानना है। मैं शब्दों के रूप में आपको बता सकती हूं कि आप कौन हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकती हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरा है, आपका नहीं। आपका एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप इस ऊर्जा को खुद महसूस करेंगे, खुद फील करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि शरीर तो मैं नहीं हूं, ये मन तो मैं नहीं हूं। आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस, द प्योर एनर्जी। और उस एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। अब उसमें बाधा क्या है? उस ऊर्जा को आप महसूस क्यों नहीं कर पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप अपने आप को ये फिजिकल बॉडी ही समझते हैं। आपका मन जो भी थॉट्स क्रिएट करता है, आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उन थॉट्स में, इतना इंडल्ज कर लेते हैं अपने आप को उन विचारों में, आपको लगता है कि यही सच्चाई है। इसीलिए बार बार आपको मैं बोलती हूँ कि आप पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रहें, ऑब्जर्व करें अपने आप को। कोई बीमारी भी आती है तो ये ऑब्जर्व करना है कि ये बीमारी इस शरीर को आई है, मुझे नहीं। कोई गलत थॉट चलता है, कोई अच्छा थॉट चलता है, तो ये सोचना है कि ये थॉट मेरे इस मन में चल रहा है, लेकिन ये थॉट मैं नहीं। इन दो चीजों के ऊपर आपने काम कर लिया तो समझ लो आप पार हो गए। तो धीरे धीरे आपके सामने जो छुपी हुई लेयर है, जो रहस्य है, वो खुलने लगेगा, धीरे धीरे खुलने लगेगा, आप महसूस कर पाए। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करते हैं, उससे मुझे थोड़ी हेल्प मिलती है आपको आपकी सिचुएशन बताने के लिए। जब तक एक गाइड और जो उससे गाइडेंस ले रहा है, उसके दोनों के बीच में जब तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक हम कहीं नहीं पहुंच सकते। इट्स जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप सब मुझे अपनी हर सिचुएशन बताते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो नहीं सही है। आप एज इट इज वैसे ही सारी की सारी सिचुएशन मेरे सामने रख देते हैं। उसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन के पार चले गए जब आपने वो सिचुएशन मेरे सामने रख दी एज इट इज, बिना किसी भी लेयर को चढ़ाए हुए।
कई बार हम सोचते हैं कि नहीं माँ क्या सोचेंगे, अगर हम ये फीलिंग अपनी रखेंगे तो माँ क्या सोचेंगे, तो हम उसको थोड़ा पेंट करके रखते हैं। नहीं, अगर आपको ये लगता है कि माँ क्या सोचेंगे, फिर आप में और मुझ में अभी कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैंने आपको फुल फ्रीडम दी है कि जो भी आपके मन के भीतर चल रहा है वो आपने एज इट इज रखना है। अब आपकी ईमानदारी है कि आप उसको एज इट इज रखते हैं या कुछ लिपापोती करके फिर मेरे सामने रखते हैं। यहाँ मन का इलाज चल रहा है। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और आप अपनी बीमारी ही अच्छे से नहीं बता रहे, उसको छुपा रहे हैं, तो डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा? आपको डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से बतानी होगी, तभी डॉक्टर अच्छे से इलाज कर पाता है। इसी तरह ये मन का इलाज चल रहा है, तो आपको अपनी सिचुएशन मुझे अच्छे से बतानी होगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बात माँ के सामने रखनी है, ये नहीं रखनी है। जिस भी प्रकार के विचार चल रहे हैं आपको एज इट इज मेरे सामने रखनी है। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से मेरे सामने हर थॉट रखते हैं। फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन देती हूँ और फिर आप उसके ऊपर अमल भी करते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि माँ ने ऐसा बोला था लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है, तो फिर भी आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे सामने वो दोबारा से वो सारी चीजें रखते, जो कि बहुत जरूरी है। और दूसरा ये लाभ होगा कि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आप इन सिचुएशंस के पार चले जाएंगे, क्योंकि मन की कंडीशनिंग जो हो गई है अब हम उसको डीकंडीशन कर रहे हैं। तो जिस दिन ये टोटली डीकंडीशन हो गया, जो भी सोसाइटी ने इसके अंदर भरा है, जो भी समाज ने, जो भी हमारे परिवार ने हमारे मन के भीतर भरा है, जिस दिन वो पूरी तरह से टोटली क्लीन हो गया, उस दिन आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, आप जाग जाएंगे, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि जो भी मुझे समझाया गया था वो सही नहीं था। अगर किसी ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया है तो ये उनका एक्सपीरियंस था, दिस इज नॉट माइन, मेरा नहीं है। तो जो चीज आपकी नहीं है, आपको एनलाइटनमेंट तक कैसे पहुंचा सकती है? तो क्या करना होगा? जो भी आपके बड़े बुजुर्गों के एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट दें, पूरे ग्रेटिट्यूड भाव से उनको रिस्पेक्ट दें और थोड़ा सा साइड पे रख दें और अपने भीतर ये चीज डालें कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस खुद करूंगा। अब आज मैं आपको समझा रही हूं, क्या मेरी कंडीशनिंग नहीं हुई थी? मेरा इतना भरा पूरा परिवार है और सब लोग गुरु को मानने वाले थे और सबकी धारणाएं मेरे भी अंदर थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी खोज खुद की है। उन सारी धारणाओं को एक साइड पे रखा। अभी भी मेरे मन में पूरी रिस्पेक्ट है सभी धारणाओं के लिए, लेकिन वो मेरी खोज तो नहीं है। मेरे पापा, उन्होंने जिन गुरु के साथ वो कनेक्ट हुए, वो मेरे पापा का एक्सपीरियंस था। और पापा के जो गुरु हैं, उन्होंने जो अपनी यात्रा की है वो उनका एक्सपीरियंस था। तो मुझे तो पापा ने बताया ना। मेरे मम्मा जिन गुरु से कनेक्ट हुए वो मेरे मम्मा का एक्सपीरियंस था और मम्मा के गुरु, उन्होंने जो पाया वो उनका एक्सपीरियंस था। मुझे तो मम्मा ने बताया, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं था। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस खुद किया। आफ्टर मैरिज फिर मेरे जो इन लॉज थे वो शिव को मानते थे, तो मैं भी जाती थी वहां पे। फिर राम शरणम से हमें दीक्षा मिली, तो वहां से जो दीक्षा मिली उसके बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया, खुद साधना की, वो मेरा एक्सपीरियंस था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं पीक तक नहीं पहुंची हूं, मुझे आगे जाना है। तो बहुत ही प्रेम से मैंने अपने गुरु से बात करी कि पिताजी अब आगे बताइए मुझे। तो उन्होंने बोला बेटा ये ऐसा ही करना है, राम नाम ही जपना है। तो जब मेरे अंदर भीतर एक सत्य की प्यास थी और मैंने जो भी मेरे गुरु ने बोला था वो मैंने पूरा कर दिया था। अमृतवाणी हमारी एक बुक होती थी, वो मैं सुबह रोज 1-1.5 घंटे के रन पे मैं ऑलमोस्ट काम करती थी। तो मैं रोज वो अमृतवाणी ऐसे पढ़ती थी जैसे वो अमृतवाणी ही मैं हूं।
उसका एक एक वर्ड मुझ में समा जाता था। उन्होंने मुझे एक माला दी थी, उसको जपने के लिए बोला था, वो मैंने इतने इतनी इंटेंसिटी से जपी, इतनी इंटेंसिटी, किसी किसी की परवाह नहीं की। सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि गले में माला पहन के रखती है, शो ऑफ करती है, टॉयलेट में भी ले जाती है, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां भी ले जाती है। किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि सत्य की प्यास थी मेरे भीतर। पूरी तरह से उसको करा जो भी गुरु ने बोला। उसके बाद फिर मेरी अगली खोज शुरू हुई, जब ओशो की बुक मेरे जीवन में आई, उसको पढ़ा। अब मैंने अमृतवाणी अपने आप छूट गई मुझसे, माला अपने आप छूट गई, क्योंकि अमृतवाणी और माला का काम पूरा हुआ। तो अब अगली नेक्स्ट स्टेज आ गई, तो बुक पढ़ी। बुक पढ़ते 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 ध्यान घटने लगा। अब ध्यान की जरूरत थी, तो क्रिएशन ने मेरे लिए ध्यान का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। मैं मेडिटेशन सेंटर जाने लगी, सब कुछ करते हुए, सारे घर के काम करते हुए, हर तरह की ऑपोजिशन को फेस करते हुए मैं सेंटर जाने लगी। वहां पर जाकर मेरा ध्यान लगता था एकदम से, क्योंकि कुंडली जागृत हो रही थी। तो अब ब्लॉकेजेस थे भीतर, सेपरेशन था भीतर, तो उसको निकालने के लिए फिर कैंप्स लगाए। साधना तो क्लियर थी, क्योंकि जो भी गुरु बोल रहा था उसको 100% देके कर रही थी। तो धीरे धीरे सेपरेशन भी निकलने लगे, फिर पीक आने लगा। फिर ओशो की उन्होंने भी दीक्षा दी, जब अनहद नाद सुनवाया तो वो भी ली। ऐसा मन में नहीं रखा कि मैंने तो एक गुरु से दीक्षा ली हुई है, अब तो मैं दूसरा गुरु दीक्षा नहीं ले पाऊंगी। क्यों नहीं, जब मेरा काम अभी पूरा ही नहीं हुआ। तो पूरी तरह से अपने पहले गुरु को भी धन्यवाद किया, और अब जब ध्यान समाधि लगाई तो उसमें उन्होंने जब दीक्षा दी तो वो भी ली, उसमें अनहद नाद सुना। अब ओशो की माला पहनी, ओशो का रोब पहना, और फिर उसको पूरी तरह से निभाया, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद ओशो की माला भी छूट गई, ओशो का रोब भी छूट गया, और ओशो भी छूट गए, क्योंकि काम पूरा हुआ। तो जब तक हम समाज के द्वारा दी गई धारणाओं को साइड पे नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट कीजिए, प्रेम कीजिए, लेकिन जो हमें बताया गया है उसको एक बार साइड पे कीजिए, अपनी खोज करें। और अपनी खोज कैसे करेंगे, जब तक खाली नहीं होंगे। और पहुंचना भी हमें कहाँ है, शून्य में। आपको एक ही बात मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें शून्य में पहुंचना है। मुझे नहीं बोला था किसी ने, क्योंकि जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए थे वो शून्य तक नहीं पहुंचे थे, उनको नहीं पता था कि हमें शून्य तक पहुंचना है। तो मैं आपको लास्ट स्टेज बता रही हूँ, आपको शून्य तक पहुंचना है। ये लास्ट स्टेज है, शून्य, खाली। उसके बाद फिर अस्तित्व की मर्जी शुरू हो जाती है, आप खत्म हो जाते हैं, आप सरेंडर्ड हो जाते हैं। अब आप वो हो ही नहीं, अब आप नो बॉडी हो गए हो। तो जब हम नो बॉडी हो जाते हैं तो अस्तित्व हमारे भीतर उतर आता है। अब अस्तित्व का काम शुरू होता है। माय डियर, हम यही गलती करते हैं कि हम शुरू में ही कह देते हैं कि जो तू करवाएगा वही हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नाम जप भी अगर वो करवाए तो होता है, सिमरन भी वो करवाए तो होता है। अरे कमाल है, जब हमारी मेहनत करने की बारी होती है तो हम वो सब उसके ऊपर टाल देते हैं। अपने हिस्से की मेहनत तो कीजिए पहले। हम अपने हिस्से की मेहनत ही नहीं करना चाहते। अभी मैं क्लास लेने से पहले महर्षि रमन का सुन रही थी, अभी आधा ही सुना था मैंने। कि वो छोटे थे तो वही खेलते कूदते, पढ़ाई में उनका इतना मन नहीं लगता था। उनको तैराकी अच्छी लगती थी, उनको खेलना अच्छा लगता था, वो खेलते कूदते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा, कुछ सिचुएशंस उनके आसपास ऐसी पैदा हुई कि मैं मर जाऊंगा, अब मैं खत्म होने वाला हूं। तो उन्होंने क्या सोचा, उनको डर नहीं लगा, उनको भय नहीं लगा मौत से। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर मर जाऊंगा तो मैं फिर देखता हूँ कि क्या होता है, मर के देखता हूँ। अपने आप को छोड़ दिया, और अब मैं मृत्यु को एक्सपीरियंस करूंगा। छोटे से थे तो मृत्यु को एक्सपीरियंस करने के लिए लेट गए।
उनको लगा कि मैं मर गया, लेकिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनको लगा कि ये तो मैं तो मरा ही नहीं। तो उसी दिन एक रिश्तेदार आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अरुणाचल से आया हूँ। तो ये वर्ड एकदम से उनको स्ट्राइक कर गया, अरुणाचल, शिव का स्थान। उनको ऐसा लगा कि मुझे कोई कॉल कर रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, अरुणाचल से मुझे कोई बुला रहा है, मेरा असली जगह मेरी वहां है। चेन्नई में थे वो। तो उन्होंने अपने भाई को, अपने पिता को बोला कि मुझे स्कूल की फीस देनी है, 5 रुपए फीस थी, तो उन्होंने ले ली। और उन्होंने 3 रुपए उसमें से रख लिए और 2 रुपए वहीं घर पर रखकर और एक लेटर लिखा कि मैं अपने असली घर जा रहा हूँ, ये मेरा असली घर नहीं है। कुछ पता नहीं, 15-16 साल का बच्चा निकल गया घर से। बस एक अदृश्य शक्ति जो अंदर से, जिसने कॉल करी, निकल गए घर से, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। तो वहां टिकट ली, जो भी स्टेशन उसके थोड़े पास था, टिकट ले ली, जहां तक उसने पहुंचाया, 3 रुपए थे, जहां तक पहुंचाया वहां चले गए। अब भूख लगी तो पैसे है नहीं, 3 रुपए थे, उसकी टिकट ले ली। तो उसको ढाबा था वहां, उसको बोला कि मुझे खाना खाना है, तो पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कुछ घड़ी वगैरह, कुछ पता नहीं क्या सोने का कुछ पहना हुआ था, क्योंकि बहुत अच्छे समृद्ध परिवार से थे। तो उन्होंने वहां बालियां पहनी थी, सोने की बाली पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बाली गिरवी रख सकता हूँ। तो वो मालिक जो था ढाबे का, अच्छा था, उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप खाना खाओ। और एक सुनियार का उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप अपना बाली गिरवी रख सकते हो। तो वहां गए और अपनी बाली गिरवी रखाए। 4 रुपए मिले, उसमें से कुछ पैसे दिए खाने खाने के, और उसके बाद फिर पूछा कि मुझे अरुणाचल जाना है तो मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे ये ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए वहां पर। और वहां उनको एकदम से वो दिव्य ऊर्जा कनेक्ट हो गए वहां पर जाकर। और जो पैसे जो बचे थे वो वहीं कहीं रख दिए। मंदिर में जाकर उन्होंने बैठ गए, साधना में लीन हो गए। कुछ खाने की अब फिक्र नहीं, कुछ पीने की फिक्र नहीं, समाधि लग गई। तो अब बच्चे वहां खेल रहे थे, वो पत्थर फेंकने लगे। तो कुछ साधुओं ने देखा कि ये साधारण बालक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए। तो उन बच्चों से बचाने के लिए वहां साइड पे ही नीचे जाके एक थोड़ी गुफा सी थी, वहां उसको उनको वहां बिठाया। अब ये बैठे हैं, अपनी समाधि में लीन है, इनको अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं है। कीट पतंगे वहां चल रहे थे, मच्छर चल रहे थे, उनको कुछ पता नहीं है, वो अपनी समाधि में लीन है। तो बैठ गए वहां समाधि में, कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक हो गए। इतने अच्छे घर का बच्चा, जब उसको अपनी असली पर्पस का पता चला तो उसने बनी बनाई पिता की या समाज की लकीर पर नहीं चला। उसने कहा कि मैं अपना खुद खोज करूंगा। जब तक आप एक बने बनाए कंफर्ट जोन में रहेंगे, जो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप बार बार धरती पर आते रहेंगे। ये खोज आपको करनी होगी। आप इस जन्म में कर लीजिए, आप अगले जन्म में कर लीजिए, आप 100 जन्म ले लीजिए। आप कॉस्मिक एनर्जी हैं, इस चीज की खोज आपको करनी होगी। और अपनी खोज आपकी होनी चाहिए, बने बनाए रोल नहीं, पिता से जो मिल गया वो नहीं, समाज से जो मिल गया वो नहीं। आपको अपनी खोज स्वयं करनी है। और आपके पिता ने भी कोई खोज नहीं की थी, उनको भी बना बनाया कुछ मिल गया था। इस समाज ने कोई खोज नहीं की। समाज को बना बनाया चीज मिल जाती है और वो समाज वही आगे भेज देता है। लेकिन हमें अपनी खोज करनी है। ये बात अगर हमारे मन में चली जाए तो हम किसी ना किसी जन्म में जरूर पार हो जाएंगे। बनी बनाई धारणाओं के ऊपर नहीं चलना है। और अगर आप कोई चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि वो आपके भीतर सबकॉन्शियस में जा रही है। आपको खाली होना है और आप और भर रहे हैं अपने आप को। तो पूरी की पूरी एनर्जी अपने ऊपर लगाए, एक बार खाली हो जाए,
फिर एक्सपीरियंस करें कि मैं कौन हूं, हु एम आई। आपके भीतर ये बार 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 ये क्वेश्चन चलना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये एक मेडिटेशन भी है, मैं करवाऊंगी एक दिन आपको, ओशो का मेडिटेशन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये बार बार हम पूछते हैं अपने भीतर से। करवाऊंगी मैं आपको एक दिन। आपको अपनी खोज करनी है। मैंने जो खोज की वो मेरी है, वो मैं चाहकर भी किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस खुद करने होंगे। गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस रास्ते पर चली हूँ। आप मेरे सामने कोई सिचुएशन रख दें कि माँ मुझे ये बताएं, तो मैं वो बता सकती हूँ क्योंकि मैं इस रास्ते पर चली हूँ, पार हो चुकी हूँ। अपनी गारंटी ले सकती हूँ, लेकिन दूसरे को रास्ता दिखा सकती हूँ, वहां तक पहुंचा नहीं सकती। चलना खुद ही पड़ेगा। तो ये बीज डालें अपने अंदर। अगर बीज डल गया तो वो वृक्ष बनेगा ही बनेगा, वो बीज फूटेगा ही फूटेगा। वो चाहे इस जन्म में फूट जाए, अगले में फूट जाए, 10 जन्म लग जाए या 100 जन्म लग जाए।